कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमेश्वराय गोविंदाय ओम नमः शिवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे धार्मिक तौर पे महत्व दिया जाता है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। यह व्रत मनुष्य को मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि देता है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से मनुष्य की इच्छा शक्ति, धैर्य शक्ति, समझदारी, तेजस्वी शरीर और रोगियों के लिए शांति मिलती है। वैज्ञानिक रूप से एकादशी का व्रत शरीर में शुद्धिकरण करने और रोगों से बचाने के लिए फायदेमंद है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामसक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और उसे बुलाया। हेममाली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। ये बात सुनकर कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उससे उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उनको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गए। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है तुम्हारी? हेममाली ने सारा वृतांत सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन का है, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू इस व्रत को कर लेगा, जो योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, और तू अगर व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत में हमें चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन जितना हो सके भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी के दिन जितना भी हम अर्चन आराधना कर सकते हैं भगवान की, उतनी करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जितना हमारा मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, उतनी ही हमारे में धैर्य शक्ति बढ़ती और उच्च कार्य करने की क्षमता बढ़ती। मन शांत होगा तभी हम कार्य कर सकते, क्योंकि मन ही है वो जो भटकता है। भगवान की आराधना करने से, भगवान के निरंतर जाप जपने से भगवान जैसे गुण हमें प्रवेश होते हैं। धैर्य आता है, समझदारी बढ़ती है, कहीं पापों से निजात मिलता है। जब हमारे बुरे कर्म कम होते हैं, अच्छे कर्म करने से, पापों से बचते हैं, पाप करने से बचते हैं, तब हमें उच्च मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। यह सुनने मात्र से भी हमें उतना ही फल मिलता है, क्योंकि सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो भी हमारा मन प्रसन्न रहता है। हमारे आसपास की वाइब्रेशन, एक माहौल ऐसा होता है जिससे हमारे मन को शुद्धि मिलती है। पुरुषोत्तम का
पाठ भी उत्तम है। गजेंद्र मोक्ष। जितना हो सके भगवान की आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए, विशेष पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। कमल पुष्प बहुत प्रिय है, तुलसी दल अर्पित कीजिए भगवान को, भोग धराए, आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।